2, 3 हैप्पी होली। हुआ कश्मीर की ओर से पूरे हिंदुस्तान को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर इस वक्त तमाम मुसलमान और हिंदू सभी लोग मिलकर ये मना रहे हैं और हिंदू और मुसलमान कभी दोस्त नहीं हो सकता, तो इस पे डेफिनेटली चीजें हमें भी जो है वो बुरी लगती हैं। ये बिल्कुल बहुत हमें भी बुरी लगती है सुन के। पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम की जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त कोहराम मचा है। पाकिस्तानी सेना इधर उधर भाग रही है। क्वेटा ट्रेन हाईजैक के सदमे से बाहर नहीं आए थे कि आज जो है जनूबी वजीरिस्तान में जुम्मे की नमाज के वक्त मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऐलान किया है कि बुज़दिल पाकिस्तान ने अपने ही सैनिकों के साथ गद्दारी की है। बलूचिस्तान के बुलान पास में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर हैं तारड़, उनका ये कहना है कि इंडियन मीडिया इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है। किसी ना किसी शैतानी अंसर का जो है ना शिकार होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे लूप्स जो आ रहे हैं वो हमारे मुल्क में आ रहे हैं। पाकिस्तान की जिद के चलते सभी 214 बंधकों को मार दिया गया। तालिबान ने पाकिस्तान पे अटैक किया और पाकिस्तान फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 8 लोगों की जानें गईं। पाकिस्तान जल्द ही अफगानिस्तान पर अटैक कर सकता है। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान इसकी तैयारी शुरू कर चुका है। नाम के मुसलमान है और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और तुम लोग जिस तरीके से ये जो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहे हो, तुम्हारा इंजाम बहुत करीब है। फेस्टिवल है, रमजान है, लोग इस फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं, लेकिन जो दहशतगर्द है वो पाकिस्तान के खुल्ला दुश्मन है। ट्रेन हाईजैक हुई, उससे पहले उसकी जो लाइन थी उसके ऊपर उन्होंने धमाका किया, धमाका करके ट्रेन को रोक दिया गया। उसमें काफी ज्यादा 500-600 लोग थे जो किडनैप कर दिए गए, हाईजैक कर लिए गए, जिन्हें हमारे न्यूज़पेपर ये कह रहे हैं कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व था। मेरे भाई जो उस ट्रेन में लोग थे वो कबूतर नहीं थे, वो बिल्लियां नहीं थी, वो इंसान थे, इंसानी जानें थी वो लोग। अब मुझे ये बताएं कि इंसानी जानों को ऐसे कोई किडनैप कर ले, यार ये कोई मजाक है? नमस्कार, प्रणाम, राम राम दोस्तों। कश्मीर में तिरंगा फहराकर होली मनाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान बेचारा मातम मना रहा है। पाकिस्तान के अंदर में ट्रेन हाईजैक होने के बाद पाकिस्तानी बेचारे ऐसे बयान दे रहे हैं, वो बयान आपको जरूर सुननी चाहिए। लेकिन उससे पहले दुबई से भी गुस्से में ऐसे बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको जरूर सुननी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के अंदर में ट्रेन हाईजैक होने के बाद पाकिस्तानी कैसे मातम मना रहे हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। से जो स्टार्टिंग थी कि ट्रेन हाईजैक हुई, उससे पहले उसकी जो लाइन थी उसके ऊपर उन्होंने धमाका किया, धमाका करके ट्रेन को रोक दिया गया। उसमें काफी ज्यादा 500-600 लोग थे जो किडनैप कर दिए गए, हाईजैक कर लिए गए, जिन्हें मैं इधर सवाल ये रखना चाहूंगा कि हमने सारी जिंदगी हॉलीवुड की मूवी में सीन देखे हैं या बॉलीवुड की मूवी में सीन देखे। ट्रेन हाईजैक हो गई, कोई प्लेन हाईजैक हो गया, कोई बस हाईजैक हो गई, फिर जो किडनैपर है उन्होंने अपनी डिमांडें की, वो डिमांडें पूरी कर दी गई, या फौज गई उसने जाके लड़ाई की, या फोर्सेस की लड़ाई करके वो छुड़ा लिया। ये तो मूवीज की हद तक तो समझ में आती है। मेरे भाई जो उस ट्रेन में लोग थे वो कबूतर नहीं थे, वो बिल्लियां नहीं थी, वो इंसान थे, इंसानी जानें थी वो लोग। अब मुझे ये बताएं कि इंसानी जानों को ऐसे कोई किडनैप कर ले, यार ये कोई मजाक है? आम सिविलियन को और आम सिविलियन की तकलीफ जो है ना, उससे पूछे जिसने मुझे ये स्टोरी सारी सुनाई है। उसके बीच में मेरे दोस्त का आगे से दोस्त है, उसकी आगे से फैमिली है, उससे मेरी फोन पे बात हुई जो उसके बीच में मौजूद थे जो लोग। उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई है। उन्होंने कहा आबिद भाई जो मीडिया सुना रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया सुना रहा है ना, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। चौधरी मैं सच बताने लगा हूँ, फिर तू अब जिम्मेदार होगा चीज को लेके। बिल्कुल उसने बताया कि भाईजान जो मीडिया बता रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत में वो लोग थे, तकरीबन 50 के करीब लोग थे जिन्होंने उस ट्रेन को हाईजैक किया। इस वक्त पाकिस्तान का माहौल एक बार फिर से खराब करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी जो है वो सर उठाना शुरू हो गई है। पहले आप देखिए दिन दहाड़े पाकिस्तान की ट्रेन को बलूचिस्तान में हाईजैक कर लिया जाता है, और फिर जो है टीटीपी की जानिब से पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर खैबर पख्तूनख्वा में अटैक किया जाता है, जिस पर पाकिस्तान की आर्मी ने एक्शन लेते हुए टीटीपी के कई इंतहा पसंदों को जो है वो जहन्नुम वासिल करा दिया है। क्या कहना चाहेंगे? अब कहा जा रहा है कि शायद पंजाब का भी अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है और इन सूबों के बाद पंजाब को निशाना बनाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इन तमाम वाकयात पर? जी सबसे पहले तो मजम्मत करते हैं, एज ए पाकिस्तानी इस चीज़ की भरपूर मजम्मत मैं करता हूँ। और जहाँ जहाँ भी जो इंसानियत से मोहब्बत करने वाले हैं, वो चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क में है, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी है, जो इंसानियत को समझते हैं वो इस चीज़ की मजम्मत करेंगे। किसी भी बच्चों को ढाल बना के, औरतों को ढाल बना के वो जंग नहीं लड़ी जाती।
देखिए नो डाउट, पहले मैं बात BLA की आपने की बलूचिस्तान पे, मैं उसको पहले आपको क्लैरिफिकेशन कर दूं। देखिए उन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा किया, ठीक है, मानते हैं कई जगहों पे उनके एहतजाज होंगे, ये भी मान लेते हैं कि उनके मिसिंग पर्सन होंगे, ये भी मान लेते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई होगी, लेकिन ये तो नहीं हम मान सकते ये वाला जो रवैया उन्होंने किया है कि आप एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर ले। देखिए आखिर मिसिंग पर्सन है कौन, ये तो पता सबसे पहले लगना चाहिए। आखिर कोई आम मिसिंग पर्सन तो नहीं है, आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, और कोई लोग क्यों नहीं है। आखिर सोचने की बात है कि आपके मुल्क के लोग आपके खिलाफ बंदूकें क्यों उठाते हैं, आपके लोग क्यों अपने लोगों को मार रहे हैं, क्यों वो ट्रेन हाईजैक कर रहे हैं, क्यों वो अपने लोगों को कत्ल कर रहे हैं, इस बात पे कोई नहीं सोच रहा। सोचने की बात तो ये होनी चाहिए ना कि क्यों आपका बंदा आप पे बंदूक उठा रहा है, क्यों आपके मुल्क का बंदा आपके मुल्क के बंदों को कत्ल कर रहा है, क्यों मुसलमान को कत्ल कर रहा है, क्यों कान करवा रहा है और क्यों हो रहा है ये, इस बातें पे आज दिन तक कोई बात नहीं करता। ट्रेन हादसा हो जाता है, लोग हज़ारों की तादाद में शहीद हो जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में शहीद हो जाते हैं, और बस ये जो है अपने सीट इंजॉय करते हैं, अपनी जो पॉलिटिक्स करते हैं और उस पर मजम्मत करते हैं। तो इस पे ज़रा इस पे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हम जब भी पाकिस्तान में कोई टेररिज्म से रिलेटेड अटैक हो, जैसे आज मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया जो कि निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। अभी हमें तसल्ली दी जा रही थी कि क्वेटा के बाद ऐसे हादसा नहीं हो गया, हम ऑपरेशन करें। कहा जाता है कि TTP इसमें इन्वॉल्व होती है, पाकिस्तानी नहीं होते TTP आके, या अफगान तालिबान की मदद होती है TTP को, तो वो इस तरह के जो है ना चीज़ें पाकिस्तान में करते हैं। देखें अफगान तालिबान भी मुसलमान हैं, आखिर वो बॉर्डर क्रॉस किस तरह करते हैं, वो मवाद कहाँ से लाते हैं? बॉर्डर पे तो हमें होना चाहिए ना, चौकीदार जो है हमें, हमारी फौज को होना चाहिए। BLA हो गया, TTP हो गया, जिसको बैरूनी हाथ जिनके पीछे है, और जो बैरूनी फंडेड का जो है ना की वजह से, क्योंकि देखिए खुद से वो इतना कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। ये इनको, और ये मरी कबाइल और बुख्ती कबाइल है, हाँ। ये जो जिन्होंने BLA बनाई है और ये शुरू ही से ही ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस दफा जिन्होंने जो ट्रेन रोकी है बुलान के एक वीरान बियाबान इलाके में जहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं है, ठीक है, और ये जो डिमांडें रख रहे हैं, तो मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ आपके चैनल के तौर से कि ये इनको मरना भूल गया है, और ये एक नाम के मुसलमान है और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और तुम लोग जिस तरीके से ये जो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हो, तुम्हारा इंजाम बहुत करीब है, और ये तुम अपनी और अपने पूरे जो कबाइल की और जो तुम अपने ग्रुप की तबाही बर्बादी इंशाल्लाह बहुत जल्द देखोगे। हमारे अदारे जो हैं, जो वो जिन्होंने बहुत नरमी की हुई थी, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि 0 टॉलरेंस आप इख्तियार करें इन जैसे ग्रुपों के खिलाफ, ठीक है, उनके नामो निशान मिटा दें। हम किसी ना किसी शैतानी अंसर का जो है ना शिकार होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे लूप्स जो आ रहे हैं वो हमारे मुल्क में आ रहे हैं। हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, 1 यूनिट होना पड़ेगा, और अगर जब तक हम 1 यूनिट नहीं होंगे, और सबसे ज़्यादा हमें अपनी पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करना होगा। अनफॉर्चुनेटली लास्ट यानी कि जो भी सिनेरियोज पाकिस्तान में हुई, ये सारे पाक फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए किए गए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि बहैसियत पाकिस्तानी यानी कि बहैसियत मुसलमान, हमें इस चीज़ में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और हमें अपनी पाक फ़ौज के साथ इस कदर स्टैंड करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो आज जो हम पुरसकून होकर सोते हैं रात को, हम नहीं सो पाएंगे। हमारी हालत गज़ा जैसी होगी, हमारी हालत शाम जैसी होगी, हमारी सीरिया जैसी हो जाएगी, हमारी इराक जैसी हो जाएगी। अगर हमने अपनी पाक फ़ौज के अगेंस्ट गए तो आप ये देख लें कि ये मुल्क नहीं बचेगा। लेकिन बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी से इतनी नफरत क्यों करती है? हालांकि बलोचिस्तान इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट दे हेट्स अस। व्हाई? आई नो बलोचिस्तान इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट जब पीपल पूरे कश्मीरी होली मना रहे थे, लेकिन पाकिस्तान बेचारा मातम मना रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से बिग बॉस से मैसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको जरूर सुननी चाहिए। चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे पाकिस्तानी लोग, थोड़ा आराम से सुनो। क्यों तुम लोग देखते सोशल मीडिया में ज्यादा लोग बात करते वीजा के बारे में, और वो भी पाकिस्तान का बारे में। तुम लोग खुद देखो क्यों बहुत आदमी नहीं बात करते दूसरा मुल्क का, सिर्फ तो सिर्फ बोलते पाकिस्तानी का वीजा खुल गया, पाकिस्तानी का वीजा आओ, खाली वाली पकड़ो, पाकिस्तानी का आजाद वीजा पकड़ो। ये सब एक जुर्म है, और लोग जानते हैं कि सॉरी कि तुम लोग के पास अकल नहीं है, तुम लोग सीधा जाता है, ये लोग तुम लोग को बुलाता है। तुम लोग खुद सोचो कौन तुम लोग को बुलाते हैं, कौन है ये लोग? अकल करो, थोड़ा सा आंख से देखो ये कौन है। ये वो चोर लोग हैं जो आप लोग को बुलाते हैं, ये ट्रैवल एजेंसी है या जो ये ऑफिस करते हैं, टाइपिंग सेंटर है, ये सब चोर लोग हैं। तुम लोग क्यों नहीं सोचते आराम से बैठ के? क्यों सिर्फ तो सिर्फ लोग पाकिस्तानी का वीजा के बारे में बात करते हैं? क्योंकि लोग जानते हैं कि जब लोग झूठ बोलेगा तुम लोग भाग के उधर जाते और पैसा देते हैं। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई लोग,
थोड़ा सा फिक्र करो। हम नहीं बोलते, बहुत ध्यान रखो थोड़ा सा। ये चोर लोग हैं, क्यों सिर्फ तो सिर्फ लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते, क्यों सिर्फ तो सिर्फ तुम लोग के बारे में वीजा का बारे में बात करते? क्योंकि लोग जानते हैं ये बहुत आसान तरीका है लोग का, और तुम लोग जाके उन लोग का यकीन करके और पैसा देते हैं। ये वीजा अगर भी समझो तुम लोग खरीद किया, तुम लोग समझते काम कर सकते हैं। अभी तो बड़ा चेकिंग हो रहा है, बड़ा सब चीज हो रहा है। वल्लाह अगर तुम लोग, अभी रमजान है, हम रोजा भी है, तुम लोग खरीद भी क्या ये वीजा, तुम लोग काम नहीं कर सकते और तुम लोग का हक भी नहीं बनते कुछ में। तो ये चोर लोग के पीछे छोड़ो जो बोलते आओ खाली वीजा पकड़ो, आजाद वीजा पकड़ो, वल्लाह तुम लोग बर्बाद होएगा और तुम लोग का पैसा जैसा तुम लोग समंदर में फेंकेगा। तो ये चोर लोग से बचो, कभी भी ये लोग तुमको हेल्प नहीं मत करेगा, सिर्फ तो सिर्फ इन लोग का मनते तुम लोग से पैसा पकड़ेगा बस। आपने देखा दुबई से कैसे बयान दिए हैं। दुबई से हमेशा लेबर के सपोर्ट बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।